बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, मुझे इंस्टा पे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि हमें हमें कौन सा वीज़ा सूट करेगा या हमारे लिए कौन सा वीज़ा सही रहेगा, मुनासिब रहेगा, जर्मनी आने के कौन से तरीके हैं। तो वीज़ा के बारे में कुछ बता दें। तो मैंने कहा कि पिछली वीडियो में कि मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूँगी। तो जर्मनी आने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ पे बात करेंगे जो बहुत पॉपुलर्स हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों के जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है और टाइम टेकन है। और बहुत से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लीगली जर्मनी में एंटर हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जर्मनी की जो पॉपुलेशन है ना, वो तकरीबन 80 मिलियंस के करीब है। और तकरीबन इसमें 5 से साढ़े 5 मिलियन मुस्लिम्स हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको इजीली हलाल बुचर शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, और हमारी जो देसी चीज़ें होती हैं, शॉप्स होती हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका है ना जर्मनी आने का, वो ईज़ीएस्ट वे है, इजी भी नहीं बल्कि ईज़ीएस्ट वे है। वो है स्टडी वीज़ा, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा आप जिसको कहते हैं। तो ये मैं पर्सनली एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे फैमिली रियूनियन वीज़ा को डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा उससे भी ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है। तो बैचलर्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आपको उसके लिए जर्मन लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम जर्मन में होते हैं। ठीक है। और वो सारी जॉब्स जो कि जिसमें इंटरेक्शन होता है आपका लोगों के साथ, तो उसके लिए फिर जर्मन जो है ना, वो मस्ट है। और जर्मन आप कैसे सीख सकते हैं, गोएथे इंस्टीट्यूट है जो कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में लोकेटेड है। तो आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज कर सकते हैं, फिर उन्हीं का ही टेस्ट क्लियर करके तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहें तो डुओलिंगो हो गए, एलएसएसपी हो गए, बर्लेट हो गए, ये ऐप्स आपके पास हैं। तो 3 से 6 महीने अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो आपका गुजारा हो सकता है। ठीक है। बाकी ये है कि एमएस और पीएचडी प्रोग्राम जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है एमएस या पीएचडी यहाँ से करने के लिए। 1100 यूरो पर मंथ एक बंदे की लिविंग कॉस्ट आती है। मैं इस पे बात ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि वो आजकल मेरे ख़्याल से सभी को पता है कि ब्लॉक अकाउंट वाली सारी चीज़ें, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। ड्यू टू रिसेशन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाउसिंग क्राइसिस। तो अगर आप लोग फैमिली यूनियन वीज़ा करना चाह रहे हैं या किसी भी हवाले से, तो आपको यहाँ घर लेना बहुत एक मुश्किल तरीन काम है यहाँ पर। अगर कोई फैमिली रियूनियन अप्लाई करना चाह रहा है तो मैं तो उसको ये सजेस्ट करूँगी कि अपॉइंटमेंट से पहले से ही वो घर देखना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पर हर काम के लिए एक अदर टर्मीन चाहिए होती है। मीन्स कि अपॉइंटमेंट, हर काम के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, छोटे बड़े जैसे भी काम हो। और अपॉइंटमेंट के लिए जब आप जाते हैं तो एक वक्त में 25-30 लोग आए हुए होते हैं, बड़े सारे लोग आए हुए होते हैं, तो फिर पता ही नहीं होता किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो मैं कहती हूँ ये यहाँ पे ना आपकी सिर्फ लक काम करती है। ठीक हो गया। दूसरा ये कि जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट है। इफ़ यू हैव चिल्ड्रन यू गेट 256 यूरो पर चाइल्ड। तो अगर आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, या 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वट, तो फिर आप उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर तो आप कुछ अर्सा काम कर लेते हैं यहाँ पर और अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर आपको जर्मनी की गवर्नमेंट कुछ मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट गेल्ड यानी कि मनी देगी, ताकि आप कुछ अरसे उस पे गुज़ारा कर लें और आपको कोई मुश्किल ना हो, और उस दरमियान आप अपनी जॉब दूसरी तलाश कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर जर्मनी में रहना इल्लीगल है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पर, डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। तो जिस तरह जिस जिस जितनी सैलरी होगी उस हिसाब से आपको मिल जाएगा वो। लेकिन असल मसला कहाँ आता है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट पर, क्योंकि यहाँ बड़ी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की ना। तो अगर तो डॉक्टर्स हजरात वीडियो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, पब्लिक डीलिंग है। तो आपको ऑब्वियसली जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है आपको, और वो भी कोई B1 B2 की बात नहीं है, C1 तक तो आपको आना ही चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन ये है कि शॉर्टेज भी है, तो जर्मनी उनका वीज़ा भी जल्दी निकाल देती है डॉक्टर्स का। तो जर्मनी जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है, हर काम बड़े सिस्टमेटिक वे में करते हैं ये लोग।
तो हर काम में जो है ना ये लोग साल 2 साल लगा ही देते हैं। कोई भी काम इनका ना साल 2 साल से पहले तो चलता ही नहीं। मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि एंड पे रिज़ल्ट आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? दूसरा जो हमारे पास वीज़ा है वो जॉब सीकर वीज़ा है। इसमें ये होता है कि भई बेसिक से मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ पॉइंट्स कि आप ये सब मतलब इनको शो करते हैं कि भई हम बस जाकर देखना चाहते हैं कि क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ-कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। बस ये देखने के लिए हम जाना चाहते हैं। तो ये जो वीज़ा होता है पहले इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स थी, लेकिन अब इन्होंने इसको बढ़ा के 6 महीने का कर दिया है। बट आप वही बात कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपके पास कम से कम 5 से 6,000 यूरो होने चाहिए ताकि आप इनको शो करें और वो फिर अकाउंट में जाएँगे और वो बाद में आपको फिर मिलते रहेंगे हर महीने और आप घूमें-फिरें और जॉब ढूँढने वाला सीन है। तो ये हो गया। तीसरा हमारे पास जो वे है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा का है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो इसमें फिर आपको यही बताना पड़ता है उनको कि आपके बड़े असासे हैं और आपको कोई मसला नहीं है, आपके पास तगड़ा किस्म का बैंक बैलेंस है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम इस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये आम आम आवाम की पहुँच से दूर है। ठीक हो गई ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं हम कुछ फैक्ट्स पर, कुछ इश्यूज़ भी आप इनको कह सकते हैं। एलजीबीटीक्यू, तो जनाब जर्मनी जो है ना वो नंबर 1 सपोर्टर है एलजीबीटीक्यू का। ये अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि भई सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बिल्कुल ठीक है और ये वो सारी चीज़ें। और फिर आपका बच्चा घर में आके अगर आपको बताता है तो फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, मुस्लिम्स में, हिंदुइज़्म में और इस तरह के रिलीजन्स में मतलब हमारे यहाँ लाइक ये नहीं अलाउड ना, वी हैव हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस। तो फिर उसके बाद सेम मैरिज इज़ नॉट अलाउड। तो अगर बच्चे स्कूल जाके ये कह देते हैं अगर स्कूल में कि भाई हमारे रिलीजन में तो ये अलाउ नहीं है, तो फिर ये गवर्नमेंट आप फिर ना बच्चों को उठा के ले जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि अप्रॉक्सिमेटली 4500 चिल्ड्रन वर स्नैच्ड फ्रॉम देयर फैमिलीज बिकॉज दे सेड दैट इज़ नॉट परमिसिबल इन अवर रिलीजन। तो ये एक बड़ा कोई इशू मैं कहती हूँ कि है हम जैसे लोगों के लिए। एक ये चीज़ है, दूसरा ये कि नेचुरलिज़्म यानी एफकेके के इनकी ज़बान में फ्री बॉडी कल्चर। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ पे कोई बंदा म्यूनिक साइड पे इनके फेस्ट वगैरह ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो उस उधर की अगर बात कर लें, अगर कोई बंदा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही मीन्स आप समझ सकते हैं। तो आप उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ तो आप उसको रिपोर्ट सिर्फ़ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ उसको नहीं कह सकते और रिपोर्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये थोड़ी-सी ड्रॉबैक्स हैं यहाँ के। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जैसे कि जिनमें से एक है कि भई जर्मनी जो है वो अपने अंदर सॉफ्टनेस ला रहा है इंग्लिश कल्चर के बारे में, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स काफ़ी आ रही हैं यहाँ पर और अब इंग्लिश के मामले में ये ज़रा नर्म हो रहे हैं, तो ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो जनाब बेसिक सी वीज़ा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मेरी वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर मज़ीद कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए या कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक वीज़ा से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर कवर करूँगी। और मुझे बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो जनाब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बेहद ख़याल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।